B-21 बॉम्बर को ऑपरेशन मोड में लाना है। इस विनाशक को अमेरिकी वायु सेना को सौंपना है। सुपर पावर के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में बॉम्बर्स ही वो जंगबाज हैं जो किसी युद्ध का नक्शा और परिणाम दोनों बदल सकते हैं। मौजूदा वक्त में सुपर पावर वाली तनातनी रूस और चीन के बीच है और इनके जखीरे में भी बॉम्बर से खाली नहीं है। लेकिन सुपर पावर अमेरिका अब भी परमाणु बम वाले उड़न दस्तों की फहरिस्त में पहले पायदान पर मौजूद है। और इस वक्त देखिए परमाणु विनाशक जंग किस तरह से और ज्यादा भयानक होगी। B-1 लेंसर, B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस। आप ये समझिए कि ये सब जो हैं इस वक्त कितने ज़्यादा घातक मौजूदा वक्त में हो सकते हैं, जो किसी भी मुल्क का नामो निशान मिटाने की कुव्वत रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका के बाद रूस ही वो मुल्क है जिसके बॉम्बर सबसे ज़्यादा घातक और खतरनाक वेपन्स हैं। रूसी दस्ते में एटम बम गिराने वाले विनाशकों की जो पूरी फौज है वो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसमें किस तरह से शामिल है Tu-160, इसके अलावा Tu-95 डेडली बियर, Tu-22 M3 बैकफायर। तो ये वो वेपन है जो पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं इस पूरे के पूरे युद्ध को और ज़्यादा विध्वंसक बनाने की। अब आइए बात करते हैं चीन की। मेरे पीछे आप देखेंगे चीन का पूरा जो साजो सामान है, हथियारों का जखीरा जिसे कहा जाए, वो मौजूद है। और मौजूदा वक्त में उसके पास जो बॉम्बर्स हैं उसमें पहला है शियान H-20 स्टेल्थ बॉम्बर। शियान H-20 स्टेल्थ बॉम्बर के बाद दूसरा नाम आता है शियान H-6 स्टेल्थ बॉम्बर का, जिसका कहा जाता है कि चीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और तीसरा जो है वो है H-7A फाइटर बॉम्बर, जो इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पूरी बमवर्षक भूमिका के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से पूरे के पूरे जो देश हैं वो अपनी युद्ध स्तर पर हथियारों के जखीरे को तैयार करने को लेकर बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा वॉर जोन में किसकी कितनी ज़्यादा ताकत है वो आपको मैंने दिखाया। कौन कौन से सबसे विध्वंसक प्रहार हो सकते हैं ये भी जानने के लिए आपको हमारी अगली रिपोर्ट देखनी होगी, क्योंकि प्रचंड प्रहार है और संपूर्ण विनाश करने वाले जंगबाजों की ये रिपोर्ट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। करीब 7.5 दशक पहले अमेरिका के B-29 बॉम्बर ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए थे। इस हमले में जापान के दोनों शहर तबाह हो गए थे। जापान में हुए परमाणु विस्फोट ने पूरी दुनिया को दहला दिया था, मगर इसके साथ ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया। साल 1945 से लेकर 2022 के बीच अमेरिका पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके जंगी कारखाने में ऐसे बॉम्बर हैं जो जापान के हिरोशिमा नागासाकी से कई गुना ज्यादा विस्फोटक और विनाशक तबाही मचा सकते हैं। हालांकि इसी कड़ी में अमेरिका ने B-21 रेडर बॉम्बर को तैयार किया है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्लेटफॉर्म पर यूएस ने अपने नए स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को बनाया है वो है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे खूंखार शिकारी B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर है। यूएस एयरफोर्स के इस विनाशकारी बम वर्षक से पूरी दुनिया थर्राती है। एयर जोन में इसकी दस्तक से ही दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं, क्योंकि B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर आसमान में उड़ता वो परमाणु बम वाला दस्ता है जो अपने एक प्रहार से किसी भी मुल्क का वजूद मिटा सकता है। और आपको बता दें कि ड्रैगन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर में अमेरिका ने अपने इसी बॉम्बर को भेज रखा है, वो भी स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों के साथ, जो साउथ चाइना सी में चीनी नौसेना के जंगी बेड़ों के लिए काल बन सकता है।
आखिर क्यों B-2 बॉम्बर सबसे खूंखार है? आखिर इसकी वो कौन सी ताकत है जो इसे सबसे घातक बमबाज बनाती है? वो भी जान लीजिए। B-2 लंबी दूरी तक पार करने वाला हैवी स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस हैवी बम वर्षक का कुल वजन करीब 90,000 किलो तक है। B-2 स्पिरिट 1010 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अमेरिकी वायुसेना के इस बॉम्बर को कोई रडार पकड़ नहीं सकता। B-2 स्पिरिट हथियार और ताकत के मामले में भी बेहद ताकतवर है। हजारों पाउंड वजनी बम से लेकर क्लस्टर और क्रूज मिसाइलों से लैस होता है। ये बॉम्बर नेवल माइंस को भी टारगेट कर सकता है। यानी आसमान में उड़ता हथियारों का जखीरा है B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर। अमेरिका की तरह रूस के भी बॉम्बर बेहद शक्तिशाली है, लेकिन अगर कोई बॉम्बर B-21 रेडर या फिर B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर को टक्कर दे सकता है